नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की नींव लिंग की सही समझ पर टिकी है। क्या आप भी अक्सर इस बात को लेकर उलझ जाते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग? आज के इस सत्र में हम न केवल लिंग की परिभाषा और भेदों को सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे, बल्कि उन महत्वपूर्ण अपवादों को भी समझेंगे, उस पर नज़र डालेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हिंदी को और भी शुद्ध और प्रभावी ढंग से समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिंग को देख रहे हैं कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका अर्थ होता है चिन्ह। परिभाषा समझेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिससे भी पुरुष और जाति का बोध हो रहा है उसको क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही भेद होते हैं, और संस्कृत में आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 3 भेद होते हैं। तो हम हिंदी का पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझेंगे। तो चलिए पहले नंबर पे आपका आता है पुल्लिंग। तो पहले पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मनुष्य, सूर्य, आम, सोना आदि, ये क्या है? ये सभी पुल्लिंग हैं। इन सभी से आपका किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो आगे हम ऐसे उदाहरण से समझेंगे, ऐसे पहचानने के तरीके से समझेंगे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन बचने नहीं पाएगा। देखिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। पहला है कि शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं? अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाल, सिर, मस्तिष्क, तालू, ओष्ठ, दंत, मुंह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग है। और अक्सर तालू हो गया, ओष्ठ हो गया, इसमें स्त्रीलिंग कर जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब कन्फ्यूजन कोई बचने नहीं पाएगा। ये सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। और ऐसे ही उदाहरण दिए गए हैं जो आपके एकदम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं, चाहे टेट हो, सीटेट हो, कहीं का भी टेट हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सब में ये पूछे जाने वाला टॉपिक है। दूसरे नंबर पे हम समझेंगे धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी क्या होते हैं? अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अक्सर इसलिए लगाया गया है कि अधिकतर कुछ कुछ आपके स्त्रीलिंग भी होते हैं। देखिए जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, कांसा, ये सभी क्या हैं? आपके धातु ही तो हैं, और ये सभी क्या है? आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब कि ये सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे चांदी धातु क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। और अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछ के आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो अब एकदम एक नंबर भी हम कटने नहीं देंगे, अच्छे से समझाएंगे, आप अच्छे से समझेंगे। तीसरे नंबर पे आता है आपका रत्नों, कीमती पत्थरों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। ये भी क्या होते हैं? अक्सर अधिकतर ये सब भी पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम भी। जैसे हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पुखराज, पन्ना, इन सभी से क्या हो रहा है? आपको पता चल रहा है, रत्न का पता चल रहा है, और ये सभी ये पुल्लिंग होते हैं। इसके अपवाद क्या हैं? तो मणि, लाल, लालड़ी, ये सब रत्नों के नाम ही है, पत्थरों के नाम ही है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी आपके अपवाद में दिए हुए हैं वो आपके स्त्रीलिंग होंगे। चौथे नंबर पे आपका आता है वृक्षों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम भी अब क्या क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, बड़, बरगद, बरगद को बड़ भी कहते हैं, इसीलिए 2 आपके नाम दिए हुए हैं। आम, शीशम, अशोक, ये सभी क्या हैं आपके? ये आपके पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद क्या है इसमें? नीम, जामुन, कचनार, इमली, ये सभी क्या हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे यहाँ पे हम अनाजों के नाम देखेंगे। अनाजों के नाम क्या होते हैं? अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना, तिल आदि, ये सभी क्या है? आपके अनाजों के नाम हैं, और ये सभी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और इसके अपवाद क्या हैं? मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, ये सभी क्या है? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है। और यही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा।
अगला देखते हैं कि तरल पदार्थों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, दही, शरबत, दूध, आसव, अवलेह, पनीर, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी तो तरल पदार्थ हैं और ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। इसके अपवाद हैं छाछ, स्याही, मसी, चाय, लस्सी, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और आप ग्रहों के नाम देखिए कि ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये क्या है, ये आपकी पुल्लिंग है, लेकिन वहीं पृथ्वी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला देखते हैं कि वर्णमाला के वर्ण अक्सर क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, औ, क, म, छ आदि। ऐसे ही बहुत सारे जो भी वर्णमाला में वर्ण आते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या है, ई, बड़ी, री, ये सभी क्या हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ये तो आपको कोई बताया नहीं होगा, ये सब पेड क्लास में ही बताया जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप एकदम समझने का प्रयास करिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। देखिए अगला, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जो हिमाचल है, विंध्याचल है, अरावली पर्वत है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। और माह के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए कार्तिक, हिंदी के माह तो आपको पता ही होंगे, हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, आघन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सभी आपके हिंदी में माह के नाम होते हैं। सभी को तो अंग्रेजी वाले याद रहते हैं, जैसे दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंग्लिश वाले हैं। तो ये सब माह के नाम हैं। आप देखिए कार्तिक, दिसंबर और रमज़ान, ये सभी क्या है आपके, यह आपके पुल्लिंग हैं। लेकिन वहीं आपके अपवाद क्या हैं, जनवरी और फरवरी, ये जनवरी और फरवरी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है। इतनी बार स्त्रीलिंग सुनते सुनते आप भी सोच रहे होंगे स्त्रीलिंग नहीं पढ़ा रही हैं, तो चलिए स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। इसकी पहले परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रमा, देवी, नारी, स्त्री, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे, हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान को देख चुके हैं, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान को देखेंगे। तो पहले पे है आपके नदियों के नाम, तो ये भी अक्सर स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रावी, कृष्ण, ये सभी क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। लेकिन वहीं आपके अपवाद हैं पुल्लिंग के, कि सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, व्यास, ये सभी क्या हैं आपके, ये पुल्लिंग में आते हैं, ये अपवाद हैं स्त्रीलिंग के। अब देखिए तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि एकादशी, प्रतिपदा, द्वितीया, अमावस्या, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे नाक, जिह्वा, आँख, गर्दन, खाल, चमड़ी, नस, ये सभी क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग नहीं, सॉरी, ये सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो नाक, जिह्वा, आँख, गर्दन, खाल, चमड़ी, नस, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अपवाद हैं और ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ये सभी हम शब्दों के माध्यम से समझे हैं। अब थोड़ा प्रत्यय के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि कौन से पुल्लिंग बनाने वाले होते हैं प्रत्यय, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए पुल्लिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय होते हैं ई, कन, आवा, ई, त्व, बाज, द्वार, औना, ये सभी जो भी जिसमें भी ये सभी प्रत्यय आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। वहीं स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय हैं ईया, आवा, टाहर, टा, आइन, ये सभी क्या हैं आपके स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं। तो इन सभी से आपके स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो साथियों, यह था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण परिचय। याद रखिए, व्याकरण को रटने के बजाय यदि आप धातु, रत्न और वृक्ष जैसे अपवादों को ध्यान में रखेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। निरंतर अभ्यास ही भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी पढ़ाई जारी रखें और व्याकरण से जुड़े अपने सवाल हमेशा साझा करें। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि ऐसे ही फ्री में अधिक से अधिक आसान भाषा में लोग समझ सकें।
तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।